हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास मुद्दे पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं। बात है कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि सर, मेरे घर वाले या फिर मेरे पड़ोस वाले ऐसा कहते हैं कि यार एमबीए और सीए में ज़्यादा पैसा है एनिमेशन के कंपैरिजन में। एनिमेशन में उतना पैसा नहीं है जितना कि एमबीए और सीए करने में हो भी सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स करने चाहिए। कौन सा चीज आपको करना बेहतर है, किसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसमें आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, वो भी मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे रखने वाला हूं, तो इसे आप अदरवाइज में ना लें और ना ही इसको देखने के बाद आपको डीमोटिवेट होना है। क्योंकि ये जो वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको इसको लेकर कभी भी कोई डाउट होगा। पूरे फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और मे बी कि ये जो वीडियो है ना, थोड़ी लंबी भी हो सकती है, सो बहुत ही डिटेल में हम आपको ये बताने वाले हैं। आज की जो वीडियो होगी वो एमबीए वर्सेस एनिमेशन के ऊपर होगा कि किसमें करियर ज्यादा है, कौन सा आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलो फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बात करते हैं एमबीए की। एमबीए क्या होता है? एमबीए होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यानी कि अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको अगर एनालिसिस, मार्केटिंग, इन चीजों में अगर इंटरेस्ट है, तो आपको 110% आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, देखो कुल मिलाकर जो पढ़ाई है वो सिर्फ इतना ही पे आता है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। क्या आपको मार्केटिंग के जो स्टेप्स होते हैं, मार्केटिंग जो होता है, क्या उसमें आपको दिलचस्पी है? अगर है तो देन डेफिनेटली आपको एमबीए करनी चाहिए। अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करना इट्स नॉट गुड। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि देखो, हर एक चीज की अपनी अहमियत होती है ना। हर चीज की एक अपनी अहमियत होती है। अभी सपोज मान लो कि आपको एमबीए करना है। ठीक है, आपको एमबीए करना है क्योंकि आपको मार्केटिंग अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें सक्सेस कर सकते हो। आप उसमें आपको सक्सेस 110% आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात ये भी देख लो, एक बात देखो, कोई भी पढ़ाई करने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आखिर इसमें क्या चल रहा है, इंडस्ट्री क्या कह रहा है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बात ऐसा है कि एमबीए जो प्रोग्राम है वो 2 साल का प्रोग्राम होता है और इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। सी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे स्पेशलाइजेशंस के प्रोग्राम हैं। अब अगर आप उनके सैलरी भी देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एस्टिमेटेड जो सैलरी है वो तकरीबन 3.5 लाख से लेकर 30 लाख तक भी हो सकते हैं, 2.4 लाख से लेकर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिखेगा कि इतने सैलरी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये सैलरी क्या हर किसी को मिल सकता है? क्या हर कोई ये सैलरी उठा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सब लोग, देखो यहाँ पे 2 तरीके के लोग, इस किसी भी फील्ड में 2 तरीके के लोग आते हैं, 2 से 3 तरीके के लोग आते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको बेसिक इंटरेस्ट है, बेसिकली इंटरेस्ट है उनको, कि वो इंटरेस्ट लेकर आते हैं इस फील्ड में पढ़ाई करने। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी की वजह से आते हैं कि यार इसमें सैलरी अच्छा मिलेगा तो इसमें चलते हैं। ठीक है, तीसरी वैसे लोग भी होते हैं जो कि भाई मेरा फ्रेंड कर रहा है तो चलो मैं भी यही कर लेता हूं, साथ में ही हम दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी से लोग कोई भी स्ट्रीम्स को ना मेरे हिसाब से चूज करते हैं, एज पर माय एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक देखा है उसके हिसाब से चूज करते हैं। ठीक है,
अब आपको यहां पे मैं एक चीज और समझाऊं कि यहां पे जो बंदा इंटरेस्ट के साथ आया था वो बंदा अच्छा कर सकता है, लेकिन वहीं पे जो सैलरी के लिए आया था या फिर जिसने देखा देखी इस फील्ड को चूज किया, उनको वहां पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो उसका दोस्त किया। यानी कि जिसका इंटरेस्ट था उसने जो अचीव किया, बाकी के दो कैटेगरी के बच्चे उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको उसमें दिल लगता है, उसमें उसको लगता है, उसमें उसकी दिलचस्पी है, तो वो उसको बहुत ही जोर शोर से पढ़ेगा। लेकिन बाकी जो दो लोग होंगे सिर्फ इस व्यू से पढ़ाई कर रहे होंगे कि यार किसी तरह से पास होना है, डिग्री लेनी है और हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमबीए करो या दुनिया की कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है जो सिर्फ डिग्री ले लेने से आपको उसके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने ये पढ़ाई करा तो ये पढ़ाई करके चलो तुम अभी सिंपल सा चीज है कि उठाए और सर्टिफिकेट दे दिया और कंपनी हमको जॉब दे दी 2 लाख रुपए, और 2 लाख से 30 लाख 12 लाख रुपए पर एनएम तक, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने सैलरी मैंने आपको दिखाया था 3.5 लाख से लेकर 30 लाख तक की सैलरी हो सकती है जो फिनांस में काम कर रहे हैं। ठीक है। 3.5 लाख का मतलब कितना हो गया? 3.5 लाख का मतलब कितना हो गया? आप पकड़ के चलो 20 से 30 हजार रुपए। 30 लाख जो बताया जा रहा है वो पैकेज है जो आपको एक एक्सपीरियंस के बाद आएगा। कुछ साल के बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जब आप अपने आप को घीस लोगे, तब जाकर वो पैसा मिलेगा, ना कि स्टार्टिंग है 30 लाख रुपीज के पैकेज। अब देखो, इस चीज का मुआयना करना और इस चीज के ऊपर रिसर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके भी मोहल्ले में, आपके पड़ोस आस पड़ोस में या फिर आपके जान पहचान में भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने एमबीए करा होगा लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली, और वो कोई खास जॉब वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे। कई लोग तो इसको सिर्फ यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए भी एमबीए करते हैं। ठीक है। मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने एमबीए करा है, लेकिन एमबीए के बेसिस पे उनको बहुत अच्छा जॉब नहीं मिला है और ना ही वो ऐसा कोई पैकेज पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, कोई भी पढ़ाई पढ़ने से पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि क्या आप उस पढ़ाई को पढ़ रहे हो जिसमें आपको दिलचस्पी है, या फिर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि पैसे कमाने। तो अगर पैसे कमाने के लिए कोई भी पढ़ाई पढ़ोगे तो उसमें आप सक्सेस कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप वहां पे मार खाओगे, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आ रहा ना उस पढ़ाई में। वो पढ़ाई तो आप सिर्फ किसी के देखने सुनने पे या फिर पैसों की लालच में आकर आपने वो चीज को करी है, तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है। अभी सपोज मान लो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मर्चेंट नेवी, आप सभी जानते होंगे मर्चेंट नेवी क्या होता है। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मर्चेंट नेवी एक ऐसी जॉब है जो शिप पे लोगों को रहना होता है काफी दिन, महीना, 6 महीना, 8 महीना, ऐसे भी शिप पे उनकी गुजर जाती है। तो अभी एक बात बताओ कि सपोज मान लो कि तुम्हें बीमारी है सी सिकनेस की। ठीक है। तो तुम अगर मर्चेंट नेवी करते हो तो क्या सफल होगे? नहीं, तुम बीमार पड़ जाओगे और घर वापस आ जाओगे। तो तुम्हारे लिए ये जॉब आई थिंक नहीं है। ऐसे कई सारे जॉब्स हैं जिसमें चीजें बहुत, पैसे बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। अब मान लो कि आपको सांस का प्रॉब्लम है और आप चले एस्ट्रोनॉट बनने। एस्ट्रोनॉट, ऊंचाई से डर लगती है, आप एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी कर रहे हो, नहीं हो सकता। तो इसको ओवरकम करना होगा, ये सारे फियर्स होते हैं, उसको ओवरकम करना होगा, आपको पढ़ना होगा। पढ़ोगे तभी जाकर आपको जॉब मिलेगी। अब एमबीए एक ऐसा फील्ड है, आपने देखा होगा कि अगर आप देखोगे तो उसमें यार 100 में से 60 लोग एमबीए करते हैं मास्टर्स करने के लिए। हाँ भाई चलो एमबीए कर लेते हैं। मैं भी कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे कई सारे कलीग्स हैं जिन्होंने एमबीए कर रखा है, लेकिन वो कोई काम का एमबीए नहीं है। जैसे हाँ एमबीए, चलो मास्टर्स की डिग्री लेनी है, एमबीए उन्होंने कर लिया। कई सारे लोग एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं और उन्होंने एमबीए करा हुआ है जस्ट फॉर द मास्टर डिग्री। तो एमबीए कर लेने से ही आपको 30 लाख रुपए की पैकेज मिल जाएगी सालाना, ऐसा नहीं होता यार, कभी नहीं होता। अब चूंकि एमबीए में, अब देखो दो चीजें होती है ना कि डिमांड एंड सप्लाई को समझो। जहां पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, वहां पे जॉब की इश्यूज आएंगी, जॉब का इश्यूज आएगा। ठीक है। क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है और लोग, जॉब जो है वो बहुत कम है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मारामारी होगी और कुछ चंद लोगों को ही जॉब मिल पाएगा। अब एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज ये भी बता देता हूं कि एमबीए जब तुम करोगे,
एमबीए अगर करोगे तो आपको ऐसे नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला, लिख के ले लो। अगर आपको एमबीए करना है तो आपको आईआईएम, ऐसे जो बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े लेवल के जो कॉलेजेस है, वहां से अगर आप आईआईएम वगैरह से अगर आप एमबीए करके निकलते हो तो शायद उसकी थोड़ी सी वैल्यू होगी, क्योंकि उनकी पहुंच होती है, और अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको अच्छी खासी पैकेज भी मिल सकती है। लेकिन मैं अपने कई सारे फ्रेंड्स या जान पहचान में ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने आईआईएम से भी एमबीए किया है, लेकिन अभी वो कुछ खास नहीं कर रहे और उनकी पैकेज बहुत अच्छी नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। अब एमबीए अगर आप आईआईएम से करोगे तो आपको खर्च कितना लगेगा? खर्च कितना लगेगा, चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाऊं कि अगर आप यहाँ पे एमबीए का अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे देखो औरो यूनिवर्सिटी सूरत में है, जिसका जो कोर्स फी है फर्स्ट ईयर का 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, 3,50,000, 2 साल का प्रोग्राम रहेगा। अब उसके बाद पीपी सवानी है तो वहां पे आपको 1,25,000 है, यानी कि 2,40,000 रुपए लगेंगे। लेकिन ये मैं यहाँ पे सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ। सो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि फीस फॉर एमबीए आईआईएम अहमदाबाद, तो अगर इसकी फीस देखोगे, आईआईएम मैं आपको दिखाता हूं, आईआईएम अमृतसर 16 लाख रुपए, आईआईएम अहमदाबाद 24 लाख, बोध गया 15 लाख, आईआईएम बैंगलोर 24 लाख, आईआईएम कैलकाटा 27 लाख, आईआईएम जम्मू 17.15 लाख। आप समझ रहे हो? तो आपने देखा कि फीस कितनी लग रही है। 2 साल की जो फीस है वो तकरीबन 14 लाख से 16 लाख से स्टार्ट है, 14 लाख 16 लाख से स्टार्ट है, एंड 30 लाख रुपए तक आप फीस दे रहे हो। तो भाई अगर 30 लाख रुपए देके अगर तुम्हें मान लो कि 50-60 हजार का जॉब मिल भी जाता है स्टार्टिंग में, जो कि एज अ फ्रेशर इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, फिर भी अगर आपको मिल भी जाता है तो आप सोचो कि आपको कितना टाइम लगेगा उस चीज को रिकवर करने में। और अपने 27 लाख 30 लाख रुपए 16 लाख रुपए 18 लाख रुपए लगा के आप एमबीए का प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। तो एक हाई बजट भी मैटर करता है यहाँ पे, बजट यहाँ पे आपको हाई रखना पड़ेगा, यानी कि खर्च अच्छा खासा होगा। अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेजेस से करोगे तो आपको उसकी उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगी, ये आप लिख के रखें। वैसे बहुत कम में भी होता है, अगर आप इग्नू से कर ले तो बहुत कम में एमबीए आपका हो जाएगा। लेकिन जो पैकेज हाई चाहिए तो भैया आपको हाई लागत भी लगाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे सक्सेस की कितनी गारंटी है? कितनी गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे और आपको 30 लाख रुपए की पैकेज मिल जाएगी। अब आईआईएम का मैं आपको मिनिमम पैकेज दिखाता हूं। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आईआईएम अहमदाबाद जो है वो एवरेज पैकेज दिखा रहा है 34 लाख एलपीए, 34 लाख पर एनम। आईआईएम बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा 35 लाख पर एनम, आईआईएम कैलकाटा 35 लाख पर एनम, एंड आईआईएम लखनऊ 30 लाख पर एनम, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हर किसी की पैकेज नहीं हो सकती, हर किसी का ये पैकेज नहीं हो सकता कि आपको 37 लाख और 40 लाख रुपए एमबीए में ये चीज मिल रहा हो। चूंकि ये नाम है आईआईएम का, बहुत बड़ा नाम है। अब ये भी सोचो कि आईआईएम में तुम्हारी कितने परसेंट लोग हैं ऐसे, कितने परसेंट स्टूडेंट है जिनकी एडमिशन हो पाती है ऐसे कॉलेज में? नहीं होता। बहुतों का आपने खुद देखा होगा कि आपको उसके लिए कैट मैट बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है तब जाकर। तो अगर कोई बंदा कैट क्लियर कर सकता है, अगर उसमें ये कैपेबिलिटी है कि हम कैट क्लियर कर सकते हैं, मैथ क्लियर कर सकते हैं, देन 110% उसको 30 लाख 35 लाख 60 लाख पर एनम का पैकेज वो ले सकता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको उतना पढ़ना भी पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि किसी तरह से आईआईएम का एग्जाम्स हमने क्रैक कर लिया, एडमिशन हो भी गया तो आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा और आपको उतनी पैकेज मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किसी भी फील्ड में करी जाए तो उसका फल जरूर मिलता है मेरे भाई। सो मैं ये नहीं कहता कि आपको एमबीए में पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तो देखो कि आपके आस पड़ोस में कितने ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो एमबीए से ग्रेजुएट हुए हैं और अभी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। कितने लोग को आप देखो, अब ये वीडियो आप देख रहे हो,
आप जाहिर सी बात है, आप बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ कि कितने % लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने एमबीए किया है और 50 लाख 60 लाख या 30 लाख पर एनम या फिर 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ के कमा रहे हैं। आप कितने % ऐसे एमबीए जानते हो? अब आप अगर उनको जानते हो तो आप उनका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, तो हम उनके साथ आपको रूबरू भी करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि कितना डिफिकल्टी रहा होगा उनका जर्नी। ठीक है, तो 110% तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो, और ईमानदारी से कमेंट करना, झूठ मूठ का कमेंट मत करना, ईमानदारी से करना। अगर आप किसी को जानते हो कि जिसने एमबीए करके और जस्ट एमबीए पास आउट हुआ और उसके बाद उसकी जो पैकेज 2 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए पर मंथ के लग गए हैं, तो मुझे बताओ, फिर मैं उनको भी आपसे मिलाऊंगा। आप उनका कॉन्टेक्ट डिटेल जो है शेयर करना मेरे साथ इंस्टाग्राम में, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी यहां पर लेकर आऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोगों को ये चीजें मिलती है, क्योंकि आप 100 में से यार 5-4 लोग होंगे जिसको ये पैकेज मिला होगा। हर किसी को ये पैकेज नहीं मिलता है, ट्रस्ट में, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप में वो जज्बा है कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, आपको 110% मिलेगा। नहीं मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, लिख के देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि यहां पढ़ने के लिए आपको उस बजट लगाने पड़ेंगे, जो मैंने आपको फीस की बात करी कि उतना फीस भी आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि हाई फी है तो उतना फीस आप लगाओगे तो जाकर और मेहनत करोगे तब जाकर कहीं आपको यह पैकेज मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा? एमबीए में 110% मिलेगा। अब लोग आपको क्यों सजेस्ट करते हैं कि एमबीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, एनिमेशन से बेहतर कोर्स है? वो इसलिए क्योंकि उनको उसके बारे में नहीं पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई में रहना बेहतर है या बैंगलोर में, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो आप 110% मुंबई को ही रिकमेंड करोगे। क्यों? क्योंकि आप मुंबई को बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन वही बैंगलोर में रहने वाले लोग बैंगलोर को रिकमेंड करेंगे क्योंकि वो बैंगलोर को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपको मुंबई की 10 कमियां बता सकते हैं और मुंबई वाले बैंगलोर की 10 कमियां बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बंदा जो बाहर से निकल के, मतलब कहीं गांव से निकल के वो बैंगलोर में भी रहा है और मुंबई में भी रहा है, वो आपको एक्चुअल बता सकता है कि दोनों में से बेहतर कौन है, कौन सी जगह किस लिए बेहतर हो सकता है और कौन सी जगह कौन सी पॉइंट पे माइनस पॉइंट्स में जाता है, खराब है या जो भी है। अगर हम अगली बात करें तो एक चीज और समझो कि अब जिसको एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं है, जिसको एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स महज एक कार्टून लगता हो, तो ऐसे लोग आपको एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स करने की सलाह कभी नहीं देंगे। जिनको ये नहीं पता कि ड्राइंग करके लोग किस लेवल पे जा सकते हैं, तो वो आपके घर वाले आपको ड्राइंग करने से रोकेंगे कि इसमें समय बर्बाद मत करो, तुम पढ़ाई कर लो। राइट? अब जो लोग ये बोलते हैं कि जैसे एमबीए बेहतर है, सीए बेहतर है, ये लोग को पैसा मिलता है, आर्टिस्ट को पैसा नहीं मिलता, ये उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। ये बात पे उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनको आर्ट समझ में नहीं आती हो वो आर्टिस्ट की वैल्यू आपको नहीं बता सकता। समझ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सी, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो ध्यान से समझना। कि एक बंदा ने आपको कहा कि यार एनिमेशन विजुअल इफेक्ट से कई गुना बढ़िया है कि तुम एमबीए सीए कर लो, उसमें ज्यादा पैसा कमाओगे। आप मेरे स्क्रीन पे देखो, मेरे स्क्रीन पे देखो कि एक पेंटिंग है, ये एक पेंटिंग है। अब ये पेंटिंग उठाओ और जिन्होंने तुम्हें ये बताया कि आर्टिस्ट लोगों को पैसे नहीं मिलते, जिन्होंने तुम्हें ये कहा है कि आर्टिस्ट लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, तो उन्हें ये पेंटिंग दिखाओ और पूछो कि तुम्हारे हिसाब से ये पेंटिंग कितने की होनी चाहिए। उनसे पूछो कि आपके हिसाब से ये पेंटिंग कितने की होनी चाहिए। आपको आटा चावल का भाव जो है ना यहां पे पता चल जाएगा। क्योंकि देखो यार, हर चीज के बारे में हर लोगों को नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स या जिन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया, जो आईएएस, आईपीएस, आईपीएस या मजिस्ट्रेट, कमिश्नर या फिर सीए, डॉक्टर रह चुके हों, उन्हें हर चीज की बहुत अच्छी जानकारी होगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जो पेंटिंग आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पेंटिंग के बारे में अगर आप अपने परिवारजनों से पूछोगे
तो उन्हें महज ये एक कागज का टुकड़ा या फिर लगेगा कि क्या ये मतलब बकवास क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है। मेरे भाई अब तुम पहले गेस करो और पहले कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पेंटिंग कितनी की होनी चाहिए। एक बार प्लीज कमेंट करो और उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। वीडियो के एंड में यानी थोड़ी देर के बाद मैं इसकी प्राइस बताता हूं। तो ये पूछना अपने इस पिक्चर को दिखाओ अपने पेरेंट्स को और पूछो कि पापा मम्मी या चाचा चाची व्हाटएवर जो भी है, जो लोग भी हैं, उनसे पूछो कि ये एक पेंटिंग है। उनको बता देना कि ये एक पेंटिंग है, क्या लगता है तुम्हें कितनी की होनी चाहिए। आता हूं वापस, फिर मैं इसकी प्राइस बताऊंगा। तब तक आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से ये प्राइस कितने कितने की होनी चाहिए, ये इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। अगर इसकी प्राइस अगर तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे रिलेटिव अगर सही सही बता देते हैं या अप्रोक्स भी बता देते हैं तो समझ जाना कि उन्हें आर्ट की नॉलेज है। अगर वो तुम्हें कोई चीज सजेस्ट करें तो उनकी बातें तुम सुनना, खास करके आर्टिस्टिक फील्ड के बारे में। लेकिन अगर वो उनको आर्ट की नॉलेज होगी तो वो कभी नहीं कहेंगे तुम्हें कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स से बढ़िया है कि एमबीए और सीए कर लो। ठीक है, अब आते हैं वापस पॉइंट पे और इस जो पेंटिंग मैंने आपको दिखाई इसके बारे में आपको बताता हूं, सो डोंट वरी, टेंशन मत लेना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब हमारे सामने एक मैं और आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। सी, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर किलिंग इट, एमबीए सीन लूजिंग एज। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आप आकर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज मंथली एक्टिव जॉब ओपनिंग्स विद एमबीए एज मिनिमम क्वालिफिकेशन एट एंट्री एट मिड जूनियर 0 to 6 years experience level dropped by 55% in 2023 versus a years ago, according to data from LinkedIn and other popular job boards put together for ET by Xfano. This compares with a 25% decline in the overall white collar job market in 2023. समझ आई आपको बात? तो यहां पे ये चीजें हैं, ये चीजें यहां पे है, ये ड्रॉप डाउन होता है। इसमें आपको ड्रॉप डाउन हुआ भी है बहुत सारे जॉब। तो मैंने वही कह रहा था आपको कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को वो पैकेज मिले और हर किसी को इतनी बड़ी पैकेज के साथ वो जॉब करेगा, स्टार्टिंग में ही नहीं हो सकता। ये बहुत डेडिकेटेड लोगों के लिए वो पैकेज जो बताया जाता है और बहुत कम लोग होते हैं किसी इंस्टीट्यूट से कि ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनकी 30 लाख और 40 लाख की पैकेज होती है और ऐसे बच्चे जब निकल जाते हैं तो उनको ही मार्केटिंग के टूल्स बना लिए जाते हैं, उन्हीं के नाम पे मार्केटिंग होना शुरू हो जाता है। आपने वो मूवी तो देखा ही होगा ना, सुपर 30। आपने देखा होगा उस फिल्म को, अगर नहीं देखा तो उस फिल्म को देखो, तो मैं समझ में आएगा कि किस तरीके से कोई एक बच्चा टॉप कर जाता है तो उसकी किस तरीके से उसको मार्केटिंग के पर्पस में यूज किया जाता है। तो ऐसे नहीं कि किसी एक बच्चे को उस कॉलेज से 60 लाख रुपए का पैकेज मिल गया है सालाना तो तुम भी उड़ के वहां पे चले जाओ और घर वर बेच के एडमिशन ले लो। बहुत सोच समझ के ये काम करना, और ये भी सोचना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि क्या तुम्हारे लिए वो चीज है, क्या तुम उसके लिए बने हो, क्या रियली तुम पैशनेट हो उस चीज को लेकर, तो करो, नहीं तो मत करो। आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और नॉर्मल अगर डिग्री के लिए पढ़ाई करनी है तो कहीं से भी आप एमबीए कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एमबीए हर आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चों की पैकेज 30 लाख 40 लाख 50 लाख पर एनम का है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये मैं डंके की चोट पे आपको कह सकता हूं। एक और मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्टेड एमबीए सैलरीज आर ड्रॉपिंग डिलॉयट, engineering graduates want to work in Bangalore, Hyderabad and Chennai in that orders. C, internship intake by organization reduced by 10% on average, indicating decline uptake. Similar pre-placements offers have experienced an annual drop by 26% ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक वाली चीज है कि ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देख लो, एक और आर्टिकल में दिखाता हूँ, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड सी ड्रॉप इन जॉब ऑफर्स फॉर एमबीए ग्रेजुएट्स रिपोर्ट। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए निकाल के रखा था ताकि आप इसको समझ सको। एमबीए प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो अनविलिंग द एमबीए प्लेसमेंट स्लो डाउन, व्हाट्स रियली बिहाइंड इट। सो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेन क्वेश्चन, व्हाई हैज द नंबर ऑफ top grade jobs suddenly decreased? Is the value of MBA declining? We all have seen the effects of demonetizations, global economic slowdown and economy direct consequences. This is seen in the hire of young graduate. Recently reports have showed a decline in the employability of a fresh graduate. The factors यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है।
ठीक है, अगला एक आर्टिकल देखते हैं कि व्हाई आर 93% एमबीए ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। आंसर देखो, ये कोरा पे है कि द हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग एमबीए ग्रेजुएट्स इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू वेरियस फैक्टर्स सच एज ओवर सप्लाई ऑफ एमबीएस इन द जॉब मार्केट। ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्योंकि इतने कॉलेजेस हो गए हैं कि हर दिन यार एमबीए 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 चल रहा है। मतलब मैंने तो ऐसे भी देखे हैं ना कि एक मतलब जैसा होता है ना कि एक रो हाउस टाइप का होता है, उसमें भी एमबीए के कॉलेजेस चल रहे हैं। तो ओवर सप्लाईज हो रहे हैं, यानी कि हर कोई एमबीए करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, कहीं से भी कर ले रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं से भी करके हमको जॉब मिल जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं से करने से जॉब नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि आज ये हालत भी हुई है। ठीक है, चलिए अगला एक आर्टिकल देखते हैं। 93% एमबीए ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, प्रॉब्लम्स विद मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। कारण क्या है कि amidst of the 10,000s of management graduates churned out by the 5500B schools in the country, only 7% turn out to be employed, says a study conducted by this. Except the IIMs, only a few of these management institutes are able to boast of quality management education that can help their graduates secure employment. जो मैंने आपको समझाया, तो कहीं ना कहीं इसमें फ्लक्चुएशंस आता है, क्योंकि ओवर सप्लाईज हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर भर भर के आ रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप एमबीए करने का प्लान करो, तो आप अगर पैशनेट हो देन आप एमबीए करो, अदरवाइज आप मत करो। एमबीए सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलेगा, जरूरी नहीं है भाई कि हर किसी को वो इतना हाई फाई प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं उस इमेज पे जिस इमेज की मैंने आपको प्राइस लिखने को कहा था, और आपने अगर नहीं लिखा है तो मन में सोचा ही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं 6 ऐसे एक्सपेंसिव, 6 मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क जिसका प्राइस सुनकर आप हैरान हो जाओगे, हिल जाओगे, और तब आपको आर्टिस्ट की कदर समझ में आएगी। सी, ये एक पेंटिंग है जिसको गरहार्ड रिचर्स का ये अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, जो 1987 में इमेज कर्टसी था। कैलिफोर्ड स्टील्स, इसका जो 1947, इसका जो प्राइस है वो $28.7 मिलियन है। ठीक है, यहां पे आते हैं, यहां पे एक प्राइस है जिसका $30.9 मिलियन है। ये देखो, ये प्राइस, ये आपके घर वाले को छोड़ो, आपके यार दोस्त को भी कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसमें है क्या। नाउ सी, इसमें क्या है, $30.9 मिलियन इसका प्राइस है। यहां पे देखोगे तो $31.3 मिलियन इसका प्राइस है। अगर आप नीचे देखो, आप बोलोगे कि ये तो कुछ भी नहीं यार, इसका $38.7 मिलियन प्राइस है। ठीक है, अगर इन सारी चीजों का प्राइस, सारे आर्टवर्क के प्राइस अगर आपके रिलेटिव्स या पेरेंट्स सही बता देते हैं, तो समझ लेना कि वो प्योर आर्टिस्ट हैं, उनको आर्ट में दिलचस्पी है। और अगर उनको आर्ट में दिलचस्पी है तो वो ये कभी नहीं कहेंगे कि भैया ये मत करो, वो करो, वो मत करो, वो करो, आर्ट में कोई पैसा नहीं है या आर्ट में कोई करियर नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि भाई आखिर एमबीए करना बेहतर है या एनिमेशन करना। तो देखो यार, दोनों ही अलग चीजें हैं। एमबीए के साथ हम एनिमेशन का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक शर्त पे हम एमबीए और एनिमेशन को कंपेयर करते हुए मैं आपको चीजें बताता हूं कि अगर आप सपोज मान लो कि एमबीए, जहां पे मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको हाई फाई कॉलेजेस चाहिए जहां से आप इसको अगर करोगे तभी जाकर आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, वहीं एनिमेशन अगर आप यूट्यूब से भी सीख लेते हो ना, तो आपको सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत, अगर आप यूट्यूब से भी अगर अच्छे से सीख लेते हो, अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको 110% जॉब मिल जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एमबीए की सारी नॉलेज है और अगर आपको सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो एमबीए का जॉब आपको कभी नहीं मिलने वाला। वहीं अगर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में अगर आपको आर्ट की नॉलेज है, अगर आपका सेंस जो है, सेंस आर्ट के लिए वो बहुत बेहतर है, ऑब्जर्वेशन पावर आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, आपको थोड़े से टेक्निकल टूल्स भी आते हैं, 110% विदाउट सर्टिफिकेट आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप बहुत ही कम टाइम, जहां पे आपको एमबीए करने में 2 साल लगेगा और जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस पे क्या जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहीं अगर आप एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में अगर कोई प्रोग्राम 6 मंथ्स का भी अगर प्रोग्राम अगर आप दिल लगा के करते हो, तो 110% एमबीए की सर्टिफिकेट आने से पहले आप मार्केट में जॉब कर रहे होगे, वो भी स्टार्टिंग टू 20 to 25,000 के सैलरी पे। और 25,000 की अगर सैलरी है तो आप समझ लो कि 3 लाख रुपए के आसपास आपका सालाना हो ही गया।
ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जहां पे एमबीए आपको किसी हाई फाई इंस्टीट्यूट से करने के बाद एक अच्छी खासी प्लेसमेंट मिलती है, वहीं पे अगर आप एनिमेशन किसी भी इंस्टीट्यूट से कर ले तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे भी अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल सकता है। जिस तरीके से एमबीए करने के बाद आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक उसी तरीके से एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स अगर आप करते हो तो इसमें भी अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आपका जो सेंस है, क्रिएटिव सेंस जो होता है क्रिएटिविटी वाली, वो अगर बहुत तगड़ी है, तो आप यहाँ पे भी महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हो। ये मेरी गारंटी है, लोग करोड़ों में भी कमा रहे हैं। एमबीए में जहाँ पे आपको 9 to 5 का जॉब करके आप कमा सकते हो, वहां पे सेम एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में आप 9 to 5 छोड़ो, बल्कि 24 आवर्स आप पैसा कमा सकते हो। एमबीए का जो जॉब है वो मे बी बहुत रेयर केस में आपको वर्क फ्रॉम होम करके आप कमा सकते हो, जबकि एमबीए में कोई फ्रीलांस नहीं हो सकता। आप ऐसा कुछ फ्रीलांस आपको बहुत अच्छा खासा नहीं मिलेगा। वहीं आप एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में घर बैठ के भी आप काम कर सकते हो, और फ्रीलांस के बलबूते पे भी आप बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हो, बिना कहीं गए हुए, बिना 1 रुपए का खर्च किए हुए। कुल मिलाकर जो इतनी सारी डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में भी तभी आइए जब आपका सेंस काम करता है। अगर आपको लगता है कि यार इसमें आपको इंटरेस्ट है, या फिर इसको मैं कर सकता हूं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तभी इधर आओ, नहीं तो मत आओ। क्योंकि आप यहाँ पे आने के बाद आप अगर, और खास करके अगर आपके दिमाग में पैसे पैसे वाली माइंडसेट है, तो मैं तो कहूँगा कि आपके लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि आर्ट इतना आसान नहीं होता कि बस हम गए, ऐसा पढ़ा पढ़ाया रट्टू तोता जैसा, और जाकर वहाँ पे वही सारी चीज़ें अप्लाई कर दी और काम हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। अगर आपको एमबीए में दिलचस्पी है, अगर आपको मार्केटिंग वगैरह अच्छा लगता है, अगर इन चीज़ों में आप कर सकते हो, तो आप एमबीए करो। वाई यू आर प्लानिंग टू डू द लाइक एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में जितनी जल्दी आपको ग्रो मिल सकती है, उतना जल्दी आपको एमबीए में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ जैसे एमबीए जब आप जॉब करोगे, तो आपको तलवार आपके माथे पे हमेशा लटकता रहेगा, और एक आपको टारगेट बेस भी जॉब मिलेगा कि आपको इतनी टारगेट पूरा करनी है, ये पूरा करना है, क्योंकि मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें बहुत आम चीज़ होती है। वहीं आपको एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में फुल फ्रीडम मिलता है, आपको अपने काम को लेकर, अपने काम को करने का आपको फुल फ्रीडम मिलता है। और एमबीए करके कोई पैसिव इनकम नहीं कर सकता, वहीं पे आप एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स करके पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको पैसिव इनकम समझना है कि पैसिव इनकम क्या होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इससे, लेकिन अगर आपने यहां तक देखा है तो आपका आज शायद माइंड पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। देखो, आज एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में करियर बनाना थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं है, लोगों को समझ नहीं है कि ये कौन सा फील्ड है, इसमें क्या क्या होता है, क्या काम कर सकते हैं, प्लेसमेंट कहाँ मिलता है, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। इस चीज़ की कहीं ना कहीं समाज में कमी है, लोगों को जानकारियाँ नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों का समझ है, तो 110% आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब मैं आपको कुछ आर्टिकल के जरिए समझाता हूँ। अगर आप देखोगे एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में हाउ टू बिल्ड अ करियर इन एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, तो आप यहाँ पे देखोगे तो करियर में जो है काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। करियर ऑप्शंस, काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एनिमेशन डिज़ाइन, गेम डिज़ाइन, ग्राफिक्स, स्टोरी बोर्डिंग, 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन, ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कैरेक्टर्स, एनिमेटर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर, एफएक्स टेक्निकल डायरेक्टर, स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपको दूसरे फील्ड में मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं पे अगर मैं आपको और भी दिखाऊं इसके बारे में, थोड़ा सा आपको और भी चीजें दिखा दूं, करियर अपॉर्चुनिटी इन वीएफएक्स, एनिमेशन एंड विजुअल डिजाइन, ऑल यू नीड टू नो। सो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, द ग्लोबल मार्केट फॉर विजुअल इफेक्ट्स विच हैड अ रेवेन्यू ऑफ USD 11,333 मिलियन इन 2018, 23,854 मिलियन बाई 2025 एट अ CAGR ऑफ ऑलमोस्ट 11.4% की बढ़ोतरी है। आप समझ लो कि ये इंडस्ट्री कैसे बूम कर रहा है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई। अभी और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। अगला रिपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको, करियर इन एनिमेशन, जॉब सैलरी, फ्यूचर स्कोप इन इंडिया 2000। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। 2D एनिमेटर्स का जॉब है, 3D एनिमेटर्स है, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे
एंट्री लेवल्स पे स्टार्टिंग सैलरी फॉर फ्रेशर ग्रेजुएट्स टिपिकली रेंज फ्रॉम 4 लाख से 5 लाख पर ईयर इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दियर रोल एंड इंडस्ट्री। मिड लेवल जो है उनको 6 से 8 लाख रुपए एनुअली मिल जाता है। सीनियर लेवल एनिमेटर जो हैं उनको 10 से 15 लाख रुपए पर ईयर मिल जाता है, जो सीनियर लेवल के एनिमेटर हैं। ये एवरेज सैलरी आपको दिखाई जा रही है। तो आपको इसमें खर्च भी कम लग रहा है, जितना खर्च आपने एमबीए में करा उसका 1/3 भी नहीं इसके अंदर लग रहा है, और आपको ये स्कोप यहाँ से मिल रहा है। तो आप ये चीज समझ लो कि यहाँ पे आपको ये काफी बढ़िया चीज आपको हो सकता है। बहुत सारे जो लोग हैं इसके अंदर आप आ रहे हैं और इसमें कर रहे हैं, काफी अच्छा चीजें यहाँ पे मिल जाता है, काफी अच्छी डिमांड है। तो अभी लोग ज्यादा नहीं जानते इसके बारे में, तो उसके चक्कर में आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और ओवर द पास्ट फ्यू ईयर इंडियन आर्टिस्ट हैव प्लेड अ vital role in creating some of the most visually stunning and technologically advanced films. The best visual effects Oscar for film like Dune. तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ग्रोथ एंड पोटेंशियल्स। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये कितना ग्रोथ है इस फिल्म में, क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक फील्ड है। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम में अगर आप देखो तो कोविड के टाइम में बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स जो थे, जो एमबीए में जॉब कर रहे थे, उनमें रिसेशन हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया था, काफ़ी लोगों को आधे सैलरी पे लिया जाता था। लेकिन वहीं एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया में लोगों को हायर किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक से एक सीरीज आ रही थी। आपने देखा कि कोविड के टाइम में काफ़ी सारा वेब सीरीज का प्रचलन आया और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई फिल्में बनी, नई नई सीरीज आए, तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे हायर किया जा रहा था। ये डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी पे और आपके पर्सनल चॉइस पे कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो और आपको ये लिखा पढ़ी वाली चीज़ों में उतनी दिलचस्पी नहीं है, तो आप क्रिएटिव फील्ड में जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको यार मार्केटिंग का में बहुत दिलचस्पी है, आप इन चीज़ों को अच्छा समझते हो, तो आप मार्केट डिपार्टमेंट में जाइए, मार्केटिंग लाइन में जाइए। आपको एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देखो दोनों चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप अपना शौक भी पूरा करोगे और आपको अच्छे पैसे भी चाहिए, दोनों नहीं मिलते। दोनों देखो, हर किसी को हर चीज मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप अपने शौक पूरा करो, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जा रहे हो, तो बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर देखो, मैं कहाँ सीए पढ़ रहा था और सीए फाइनल का एग्जाम छोड़ के विजुअल इफेक्ट्स में अपना करियर बनाया, और आज मैंने तकरीबन नहीं भी तो 5000 से ऊपर बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया, काफ़ी सारे सीरियल्स के काम किया। अभी भी मैं काफ़ी सारे एड फिल्म या फिर फिल्मों के सीरियल्स के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट, एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, एज अ मैच मूव आर्टिस्ट, रोटो आर्टिस्ट। मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने वाले हो, किस में आपको मजा आ रहा है। ये देखकर कभी भी करियर मत चूज करो। इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि पैसे को देखकर, पैकेज को देखकर आप अगर करियर बनाने जाओगे तो आप वहां पे हार जाओगे और आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको एमबीए वर्सेस एनिमेशन का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि कौन सा चीज आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगर अब भी कोई सवाल है तो पूछिए। एंड सीए वर्सेस एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स जो है वो वीडियो इसके बाद आएगी, उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि सीए वर्सेस एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में क्या फर्क है, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, किस में सैलरी ज्यादा है, किस में क्या होता है। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो और बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए, और अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।